सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब साहुणम्। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं बम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झीं झीं छ्वीं छ्वीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमोते भगवते। ओम ह्रीं क्रोम मम पापम खंडै खंडै जय जय दह दह पच पच पाचय पाचय। ओम नमो अर्हन् झम झीं छ्वीं हम सम झम बम रह पह ह छाम छीं छूम छे छै छो छौ छम छ छ्वीं राम ह्रीं ह्रीं ह्रूं ह्रो हरौ रम रा राम द्रीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमोते भगवते श्रीमते। ओम शांतिधारा कर्ता राम श्रीरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहास्माकं कार्य सिद्ध्यार्थम सर्वविघ्न निवारणार्थम श्रीमद्भगवत अरहत सर्वज्ञ परमेष्ठि परम पवित्राय नमो नमः। अस्माकं श्री शांतिधारा कर्तनाम श्री शांति भट्टारक पाद प्रसादात सद्धर्म श्रीबल आयु आरोग्य ऐश्वर्य वृद्धिरस्तु सद्धर्म स्वस्य परस्य वर्गाः पुष्टंतुना। ओम वृषभाद्यासी वर्वान परंता चतुर्विश अरहंतो भगवंता सर्वज्ञ परमंगल नाम दया अस्माकं श्री शांतिधारा कर्तानाम यह मुत्र च सिद्धिं तन्वन्तु सद्धर्म कानि से यह मुत्र च सिद्धिं प्रक्षन्तुना। ओम नमते भगवते श्रीमते श्रीमद्पाद स्थितिंकराय समुद्र रूपाय दिव्य तेजो मूर्ति प्रभा मंडलता है द्वादश गण सहता है चतुष्ट सहता है संवत्सर केवल ज्ञान लक्ष्मी सौविधाय अष्टादश दोष रहता है। संपूजिका नाम प्रतिपालिका नाम यतीन्द्र सामन तपोधना नाम राष्ट्र पुरस्य राज्ञा करो तु शांति भगवान जी नेन्द्र। ओम ऋगश्च प्रातिर मध्य छत्रत्र प्रातिर स्थापना करो में चमर ले लो कुंदा। मंगल आरती लेकर स्वामी आए तुम्हारे द्वारे जी, आए तुम्हारे द्वारे जी। गुण गाता हूँ आज प्रभु का होगा बेड़ा पार जी, होगा बेड़ा पार जी। हरि तुम ही हो सीता मुक्ति पदू के कंठी तो तुम हो बन गेरा। नमो सीताराम नमो हरियाण नमो बचाई नमो सब परिपुष्पांजलिं कृतामि चंदारि मंगलम हर मंगलम सीता मंगलम बाबू मंगलम देवनि प्रणतो नमो पधार स्वामी मोरे अन्नदारे निहार स्वामी मोरे अन्नदारे छोटे आधारे पधार स्वामी मोरे अन्नदारे निहार स्वामी मोरे अन्नदारे। ओम कृष्ण देव शांति विद्यमान विषय चित्तंतर अनंतानंद सर्वमेष्टम अतमं सन्निधो भव वशस्वाधिकरणं परिपुष्पांजलिं चिपामि। निष्ठिति तंत्रांतां सर्वमेष्टिभ्यो संसारता विनाशनाय चरणं रूपापति। ओम कृष्ण देव शांति विद्यमान विषय चित्तंतर अनंतानंद सर्वमेष्टिभ्यो मम चदारो विनाशनाय नैवेद्यं रूपापति। ओम कृष्ण देव शांति विद्यमान विषय चित्तंतर अनंतानंद सर्वमेष्टिभ्यो मोहांधकार विनाशनाय दीपं रूपापति। की शक्ति गाना जो आगे देती बताएगी कुछ सचिदहन प्रगटाने कौशिनी देव शास्त्र गुरु को जाओ। मंगल जय रविंदर आया मंगल दिन मंगल जय रविंदर आया मंगल दिन मंगल ये अवसर आया मंगल दिन मंगल जय रविंदर भक्ति माताएं नव नाचर यारे। मुनि दीक्षा महामहोत्सव
अवतर अवतर संघोषत्याहानम् ओम ह्रीं परम पूज्य संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर जी मुनीन्द्र अत्र तिष्ठ ठाठाय स्थापनम् ओम ह्रीं परम पूज्य संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर जी मुनीन्द्र अत्र मम सन्निधौ भवम वशक्त सनधीकरणम् परिपुष्पाणि श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराय ससंत जहां कहीं करावे तन के पावन चढ़ कर ले भ्यो जन्म जरा मृत्यु रोग विनाशने जलम द्रव पावती ओम परम पूज्य संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराय खंड क्षेत्र प्राप्त अक्षतान द्रव पावती परम पूज्य संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराय मम काम बाण विद्वेषणाय पुष्पाणि द्रव पावती श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनीन्द्राय मम क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यं द्रवपावती पूज्य संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनीन्द्राय मम अष्टकर्म दहनाय धूपं द्रवपावती श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनीन्द्राय अनर्घ पद प्राप्ताय अर्घम द्रवपावती ओम ह्रीं परम पूज्य संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज सत्संग साक्षात गाड़ावाला के आसपास विराजमान तिनके पावन चरण कमलेभ्यो जल प्रदादि जय माला पूर्ण अर्घम द्रवपावती। राम को कभी देखा है? देखा है? मैंने देखा है। आचार्य विद्यासागर महाराज में मैंने राम को देखा। आपने कभी हनुमान को देखा है? मैंने देखा है, अपने आप में देखा है। यहां जितने भी मुनिराज बैठे हैं, उपस्थित हैं, उनमें हनुमान विराजमान है। यहां जितनी जनता बैठी है उसमें हनुमान विराजमान है। और जो जनता यहां नहीं आ पाई है उनमें हनुमान विराजमान शायद है कि नहीं है ये पता नहीं है। और वो मुझसे यानी एक बार गुरुजी से ऐसी चर्चा हुई थी, सब मुनिराज भी बैठे थे, तो मैंने एकाएक पूछ लिया था कि गुरुजी आप नारली क्यों नहीं जा रहे? तो गुरुजी कहते हैं कि मैं सोचता तो कई बार हूं पर उनका पुण्य नहीं जाग पा रहा। मैंने कई बार सोच लिया कि जाना है पर उनका पुण्य ऐसा है कि मैं वहां की ओर कदम बढ़ा ही नहीं पा रहा हूं। आप लोगों का पुण्य है कि गुरुजी आपके बारे में सोच रहे हैं। के सामने रखने का प्रयास करना चाह रहे थे। प्राय वो सारी बातें मुनि श्री निसंगम सागर महाराज जी ने आप लोगों के सामने रख दी है। अब गुरु जी के विषय में क्या बोलें? आप सब गुरु जी से बहुत भली बात ही परिचित हैं, तो अपना इतना साहस नहीं है कि हम गुरु जी के बारे में कुछ बोलें। फिर भी चूँकि दीक्षा दिवस का प्रसंग है और गुरु महाराज हमेशा हम लोगों के लिए प्रेरित करते रहते हैं, हमेशा हम लोगों से कहते रहते हैं, हम लोगों के लिए सजग करते रहते हैं। देखो, एक जो सच्चा गुरु होता है, जो मोक्ष मार्ग को अपने अंतस की गहराई में इस तरह बसाए होता है कि उसके शरीर के अंग अंग से मोक्ष मार्ग स्वयं झलकता है। हम सबको, हम लोगों का भाग्य है कि हम आज अपने गुरु को स्मरण कर रहे हैं। यह उपकार दिवस, यह पावन तिथि आषाढ़ सुदी पंचमी 30 जून 1968 अजमेर नगर में ऐसी एक अलौकिक घटना घटित हुई। युग बदलते हैं, दृष्टि में परिवर्तन आते हैं,
सृष्टि में नए नए सृजन हुआ करते हैं। उसी सृष्टि के सृजन में आज की यह तिथि अविस्मरणीय हो गई। आज की इस तिथि में उस युग के ज्ञान वृद्ध, तपो वृद्ध, आचरण वृद्ध, श्रेष्ठ आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जैसे परम गुरु की सन्निधि एक नव युवक को प्राप्त हुई थी। आज की यह तिथि अपने आप में अनूठी और अलौकिक तिथि है। उसमें वो नया ऐड में कर दूंगा, बात में भी करूंगा। तो जब कहना है तो अच्छे से कहेंगे, जब भी कहेंगे। भागती ट्रेन में ट्रेन पकड़ लो, पाँव चूक गया तो घटना होने की संभावना रहती ना, जीवन तो अपना ही है। तो गुरु के बारे में बोलना था, फिर कहीं बोल लेंगे। तो जो कहा आपने ध्यान से सुना, मैं भी वही कहूँगा, पर कहूँगा जब अच्छा अवसर आएगा। बोलिए आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। समय अपनी गति से बढ़ रहा है, घड़ी की सुइयां बढ़ती जा रही हैं। हम आपके मन की बात भी समझ सकते हैं, क्योंकि आप लोग कम से कम 7 बजे से यहाँ बैठे हैं। बैठ सकते हैं पर ज़्यादा खींचना ठीक नहीं, जैसा कि अभी आपने सब महाराजों के मुखार बिंद से बहुत अच्छे अच्छे संस्मरण सुने, और मुनि श्री विराट सागर जी ने भी कहा, तो जैसा भैया जी ने कहा कि हाँ, मतलब गुरुदेव के काफ़ी समीप रहे हैं। विगत 25 वर्षों से मैं गुरुदेव के चरणों में रहने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। तुम कितनी सारी बातें होंगी जो आपको मैं कह सकता हूँ। मैंने 25वां मुनि दीक्षा दिवस भी बहुत करीब से देखा है, और संयम सौर महोत्सव तो आप सबने देखा ही है। मेरी यही भावना है कि अगला 25वां मतलब 75वां मुनि दीक्षा दिवस भी हम लोग गुरुदेव के चरण सानिध्य में जरूर मनाएं। रही बात, एक बहुत छोटा सा प्रसंग सुना के हम अपनी बात पूरी करेंगे, क्योंकि आप देखते हैं वर्तमान में गुरुदेव के चारों ओर कितनी भीड़ रहती है, जन सैलाब रहता है, उनके भक्तों का सैलाब रहता है। और सामने वाले को यह समझ में आता होगा कि आज ऐसी भीड़ में ही घिरे रहते हैं, वो अपने लिए कब रहते हैं। तो जैसा कि मुनि श्री निष्पक्ष सागर जी ने बताया, वो बिल्कुल एकत्व में ही रहते हैं, भीड़ में रहते हुए भी भीड़ से भिन्न अपने आप में रहते हैं। जैसे जल में खिलने वाला कमल जल में खिलता तो है पर जल से भिन्न रहता है, वैसे ही उनकी स्थिति होती है। एक बार का प्रसंग है, सन 2007 में हम लोग गर्मी ग्रीष्मकाल कुंडलपुर में थे, और ऐसे ही आषाढ़ शुक्ला पंचमी आई, आचार्य का मुनि दीक्षा दिवस होगा, 39वां मुनि दीक्षा दिवस होगा वह। तो वहाँ के जो अध्यक्ष हैं संतोष सिंघई, वो आए, उन्होंने निवेदन किया, आचार्य जी हम लोग बहुत अच्छे से आपका यह दीक्षा दिवस मनाना चाहते हैं, पर आचार्य जी इन सब चीज़ों में कहाँ महत्व देते, भाई तो अपने आप में लीन रहते हैं। उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया, हम भी वहीं थे। तो हमने कहा आचार्य जी से, आपकी दीक्षा हुए 39 वर्ष निकल गए हैं, आप अपने आप में आत्मा साधना करते हुए इतने वर्ष निकल गए हैं। तो वह कहते हैं कहाँ मैं 39 वर्ष तक, ये बहुत मार्के की बात है, एक इतना ऊंचा साधक, इतने श्रेष्ठ योग के आचार्य क्या कह रहे हैं,
कहाँ मैं 39 वर्ष तक अब मुनित्य के साथ रह पाया हूँ। मतलब मुनि बन के जो वो एकांत में वह साधना करते वह नहीं कर पाए। बीच में ही एक और पद आ गया उनके पास, वह था आचार्य पद। तो उनका ये है कि हम यदि इतने वर्ष तक मुनि रहते तो अपनी आत्म साधना की और ऊंचाइयों को और छूते, तो वह आचार्य रहते हुए भी इतने वर्ष तक अपने मुनित्व में इतने डूबे रहते थे कि कब वह मुनि तो है ही, आचार्य मुनि नहीं होता ऐसा नहीं, पर पूर्णतः डूब जाए मुनित्व में। ये सब संघ की जिम्मेदारियां हैं या फिर समाज की जिम्मेदारियां हैं, इन सब से निवृत्त हो जाएं। ऐसे उनके कई बार हमने शब्द सुने कि कब, क्योंकि वह कहते हैं ये सब बीच की अवस्थाएं हैं, चाहे वो आचार्य पद हो चाहे अरहंत परमेष्ठी का पद हो। अंत तो समाधि का हो या निर्वाण की प्राप्ति हो तो वह मुनित्य से ही होगा। तो वह पुनः इन सभी पदों का त्याग करके वह अपने आप में डूबना चाहते हैं। हमेशा वह अपनी आत्म साधना और एकत्व में डूबे ही रहते हैं और अभी भी वह उसी साधना की ओर हैं। अपने समस्त दायित्वों को पूर्ण करते हुए, जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए अपनी अंतिम संलेखना समाधि के लिए ही वह दृढ़ संकल्पित हैं। हम लोगों के समक्ष उन्हें अपनी वह बातें सैकड़ों बार रखी हैं। परम पूज्य मुनि श्री संभव सागर जी महाराज सत्संग का पावन वर्षा योग 2021 जवाहर चौक मंदिर भोपाल मध्य प्रदेश में कलश स्थापना 25 जुलाई। जल्द से जल्द दिए गए नंबरों पर अपना कलश बुक कराएं।